आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो चैप्टर 2 है। और चैप्टर 2 में हमारा 2.1 है हमारी एक्सरसाइज। इसमें हमने करना ये होता है कि हर क्वेश्चन में इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना होता है। मतलब साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ होती है कि हमारे पास बहुत बड़ा नंबर या बहुत छोटा नंबर होता है, उसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में करते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म जो होती है वो कुछ इस तरह की होती है, ऐसे लिखा हुआ होता है कुछ। तो ये जो होती है इसको हम साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं। इस तरह के जैसे पावर 3 आ गया, पावर -3 -2 आ गया, पावर 9 आ गया। तो ये सारी जो होती हैं क्या कहलाती हैं, साइंटिफिक नोटेशन होती हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो या बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू हो, उसको हम कैसे जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको हम आज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो पहला सवाल है जो लिखा हुआ है वो है 9700। तो 9700 में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इसका पॉइंट क्या है। ऐसा कई बार भी जो हमारा पॉइंट होता है ना, जैसे अगर यहाँ है, ये पॉइंट हमारा यहाँ पर है, ठीक है। और इसमें जैसे पॉइंट हमारा है यहाँ पर और इसमें हमारा पॉइंट जो है यहाँ पर है। तो हमने एक तो ये करना होता है कि हर नंबर के मतलब एक नंबर के बाद होना चाहिए पॉइंट। पॉइंट को हमने यहाँ लेके आना होता है। एक और चीज़ इसमें कि जैसे पॉइंट अगर यहाँ है और इस पॉइंट को हम यूँ लेके जाएंगे, इस तरफ लेके जाएंगे, तो एक्सपोनेंट की जो पावर होगी वो हमारी होगी किसमें, नेगेटिव में। दूसरी चीज़ कि अगर हम तो पॉइंट को यहाँ से यूँ लेके जाएंगे तो हमारी जो पावर होगी वो आएगी किसके अंदर, पॉजिटिव के अंदर। तो फॉर एग्जांपल जैसे इसको हम यहाँ से यूँ लेके जाएंगे, तो अगर देखते हैं तो यहाँ पर हम इस तरफ लेके जा रहे हैं, तो इस तरफ लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा पॉजिटिव में चेंज होता है। तो उसको आते हैं हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम जो है वो पहला वाला सवाल करेंगे। अच्छा, पहला सवाल जो है वो हमारे पास लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन 9700 लिखा हुआ है। उस पॉइंट को यूँ 1 2 और टी का काउंट करेंगे, इसको कितनी बार काउंट किया, 1 2 टी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 97 एक्सपोनेंट और क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 पावर 3, और जो होगी वो कितनी होगी, पॉजिटिव में होगी। इसी तरह से अगर हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को 98 और फिर लिख दिया 0 और उसके आगे 3 0 और भी लिखे हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि 1 2 3 4 5 और 6। तो हमने यहाँ पर काउंट किया 6, तो एक्सपोनेंट यहाँ पर आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा। तो इस तरह से ये कितने चेंज हो गया, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज है। उसके अंदर हम देखते हैं अब हमारा जो सवाल है वो लिखा है 96 और फिर 3 0 और उसके बाद फिर और 96 में ये लिखा हुआ है। तो हमारा पॉइंट यहाँ पर होता है और उस पॉइंट को हम यहाँ लेके जाएंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9.6 एक्सपोनेंट और 7 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 3 सवाल। अब आगे चलते हैं एक्सरसाइज के अंदर। तो हमारे अगले सवाल जो है वो जो लिखे हुए वो कुछ ऐसे हैं कि हमारे पास अगला चौथा सवाल है जो हमें लिखा हुआ है 4 1 6 और 9। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पर पॉइंट है 1 2 टी। तो ये हो जाएगा 4.169 और एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा हमारे पास, ऐसा भी लिख सकते हैं कि टी आ गया, या हम यूँ भी लिख सकते हैं 4.16, या हम इसको सिर्फ अगर 1 भी लिख दें तब भी ये सही हो जाएगा। अच्छा, अगला आप सवाल देखते हैं। इसमें हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा जो है वो लिखा हुआ है 5,84,000। तो इसमें हमारा पॉइंट यहाँ पर है अब 1 2 3 और 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8.4 एक्सपोनेंट 4। अच्छा, अब अगला है तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है 0.718। तो इसमें हम पॉइंट को एक नंबर के बाद लेके आते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा और ये आ जाएगा 718। और हम एक्सपोनेंट में अब क्योंकि हम पॉइंट को यहाँ से यूँ लेके गए, इस तरफ लेके गए, तो हमने पीछे देखा था कि यहाँ पर आएगा क्या, नेगेटिव में आएगा। तो इसका मतलब पॉइंट को हम एक बार पीछे लेके गए और यहाँ से इस तरफ, और जो लेके गए वो एक बार पॉइंट आ गया, तो नेगेटिव में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया, 6। आगे एक्सरसाइज में चलते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन और भी दिए, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है। 7 जो लिखा है 0.06 और 43 आ गया। तो इसके अंदर हम देखते हैं तो ये एक पॉइंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो हमें यहाँ पर आ जाएगा 6.43
और अब हमने यहाँ पर कितनी बार पॉइंट आगे लेके गए, 1 2 और यहाँ पर कितना हो गया 3, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्सपोनेंट माइनस का 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है 0.0074। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 1 और फिर 2 और फिर 3, तो 7.4, क्योंकि यहाँ पर भी हम यहाँ से यूँ लेके गए तो इसका मतलब एक्सपोनेंट में जो भी पावर आएगी 1 2 और 3 तो वो भी किस में आएगी, माइनस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। अगला सवाल है हमारा ये, और इसमें है क्वेश्चन नंबर 9 में है 0.2100 और 5 आ रहा है। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक ही पॉइंट है जो कि यहाँ पर आएगा, तो होगा ये हमारे पास 2.100 भी लिख सकते हैं, और आगे हम क्या कर देंगे एक्सपोनेंट माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि हमने मूवमेंट जो किया पॉइंट को जो मूव किया है वो एक ही टाइम किया है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्सपोनेंट माइनस का 1, जो कि स्टैंडर्ड नोटेशन एक ही चीज़ होती है। जब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, हमें साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है और हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में या स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज किया। जो हमारा पहला सवाल था उसी तरह का ये, लेकिन अब उसमें हमें आंसर जो हमने निकाले थे उसकी फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिए हुए, एक्सपोनेंट की फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए और उसको सिंपल फॉर्म में करना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में करना है। तो हमारा जो पहला सवाल है उसके अंदर लिखा हुआ है 7 एक्सपोनेंट 4। अब इसमें क्या होता है कि अगर पावर पॉजिटिव में होगी, अगर पावर पॉजिटिव में होगी तो हमारे जो जीरो लगेंगे वो लगेंगे आगे की तरफ, यानी पॉइंट आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा पॉइंट जो है वो अभी यहाँ पर है, तो अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव में होगी, यहाँ पर पॉजिटिव में होगी, तो हमारे जो पॉइंट है वो अब कहाँ पर जाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे। ठीक है, राइट साइड की तरफ जाएंगे। इसी तरह से अगर तो हमारी पावर है नेगेटिव में, तो इसमें हम देखेंगे पॉइंट को हम जो लेके जाएंगे वो कहाँ लेके जाएंगे, बैक साइड की तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो हम अगर हम सवाल देखें अपना, तो अगर सवाल है हमारा पहला जो लिखा हुआ है 7 एक्सपोनेंट का 4, एक्सपोनेंट 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास पॉइंट यहाँ पर है, तो इस पॉइंट को अगर हम यहाँ लेके जाते हैं 1 और 2 और 3 और 4, तो अब ये देख सकते हैं कि इसको हम 4 बार आगे लेके गए तो इसके आगे कुछ नंबर नहीं होते, तो हम कितने जीरो लगा देंगे, 4 जीरो आ जाएंगे, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 7000। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अगर हम सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर हमें जो पावर मिलती है या एक्सपोनेंट मिलता है वो है 10 की पावर -10। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अब क्योंकि पॉइंट हमारा जो है वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव में पॉइंट हमारा जो है वो बैक साइड की तरफ जाता है, तो इसके अंदर हम बैक साइड की तरफ लेके जाएंगे। तो अब यहाँ पर लेके जाएंगे कैसे कि हम 1 हो गया और इसी तरह से 9 टाइम पीछे लेके जाते हैं, क्योंकि अब हमारे पास नंबर नहीं है इसके अंदर, तो इसको हम देखेंगे क्या कि इसको हम क्या कर देंगे, हम 9 जीरो जो है लगा देंगे। ठीक है, 6 और 9 हो गए। ठीक है, 3 तो 3 और फिर 3, इस तरह से हमने 6 जीरो लगा दी, 9 जीरो लगा दी। अब क्या है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस का 10, तो एक बार हमारा पॉइंट पीछे भी गया तो उसका भी काउंट करेंगे, तो ये 9 जीरो और 1 काउंट हो जाएगा यहाँ से पॉइंट, तो ये हमारा हो जाएगा 0.0, ये 0 1 ये आ जाएगा। और आखिर में ये होता है कि हम जब भी पॉइंट लगाते हैं तो इससे पहले भी एक जीरो लगता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा नेगेटिव वाले में। अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं तो इसके अंदर लिखा हुआ है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है 6.018 और एक्सपोनेंट 6। अब अगर 6 से पॉजिटिव है, क्योंकि जब पॉजिटिव है तो हमने देखा है कि पॉइंट हम कहाँ लेके जाएंगे, आगे की तरफ लेके जाएंगे, और यहाँ पर है अब पावर कितनी 6, इसका मतलब पॉइंट को 6 बार आगे लेके जाएंगे। जब पॉइंट को 6 बार आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पर देखते हैं 1 2 और 3 बार तो यहाँ आगे आ गया, इसका मतलब यहाँ पर हुआ 06018। अब 3 बार और आगे लेके जाना है, तो एक और चीज़ है कि बस अब 3 बार आगे लेके जाना है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो हम अपनी तरफ से क्या लगा देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 0, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमारे ये 3 सवाल हो गए। इसी के साथ आगे भी हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके अंदर 865 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 8 6 और 5 और एक्सपोनेंट जो लिखा हुआ है वो 8 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि पॉइंट 1 2 और 3 बार आगे चला गया, और इसके साथ अब हमारे पास 8 नंबर थे तो 3 आगे चले गया, 5 बार आगे लेके जाना है, तो नंबर आगे नहीं है। जब नंबर आगे नहीं है तो इसका मतलब हमने अब कितने जीरो लगाने होंगे,
इसके साथ हम जो है वो 5 जीरो और लगा देंगे, 2 3 4 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं 2.05 और जो लिखा हुआ है वो एक्सपोनेंट माइनस का 4 है। अगर तुम यहाँ गौर करोगे तो इसमें हमारा जो सवाल है इसके अंदर है नेगेटिव। नेगेटिव में अभी बताया था कि हम बैक साइड पे जाएंगे, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक पॉइंट तो हम यहाँ से आगे चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे, लेकिन हमने अब यहाँ पर वो कोई नंबर नहीं है तो हमने वो कितने जीरो लगाने होंगे, 3 जीरो लगाने होंगे। ठीक है, और एक जीरो जो है वो पॉइंट से पहले वैसे ही लग जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं अब, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है 7 to 5 एक्सपोनेंट की पावर, एक्सपोनेंट जो है वो 10 लिखा हुआ है, पावर 10। अब इसके अंदर क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब पॉजिटिव का है, तो हम पॉइंट को आगे लेके जाएंगे। अब 1 और 2, 2 तो यहाँ हो गए। अब इसका मतलब कितने बचे, 8। तो 8 जो है वो हम इसके साथ क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। 3 4 5 6 7 8, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज में हम 3 क्वेश्चन और हैं, और अगर हम यहाँ देखें तो इसमें एक्सपोनेंट जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 6। क्वेश्चन नंबर 7 में 4.502, 4.502। अब इसके साथ हमारे पास जो लिखा हुआ है वो पॉजिटिव में ही लिखा हुआ है 6, तो इसको भी हम 1 2 3, और क्योंकि अगर हम देखते हैं तो आगे नंबर नहीं है तो 3 और 0 लग जाएंगे, तो हमारा आंसर हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, और यहाँ हम देखते हैं 2.865 और एक्सपोनेंट माइनस का। अगर यहाँ देखते हैं तो ये कौन सी पावर है, एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो इसीलिए अब हम पॉइंट को कहाँ लेके जाएंगे, पीछे। तो एक बार तो यहाँ पर हो गया, जब एक यहाँ हो गया तो हमारे पास कितने बचे, अब 7 बच गया है, तो 7 हमने कितने लगा ले, 0। ठीक है, 6 7, और उसके बाद 2.865 और एक 0 जो है वो पॉइंट से पहले लग जाता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है 3.056 एक्सपोनेंट 6। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमारे पास जो पॉइंट है यहाँ पर है, अब और है ये क्योंकि पॉजिटिव में, बार बार पॉजिटिव में बता रहा हूँ कि पॉजिटिव में पॉइंट आगे जाएगा, तो पॉइंट आगे जाएगा तो 1 2 और 3, 3 टाइम्स तो यहाँ पर हो गया, 3056 हो गया। अब क्योंकि 6 है तो 3 यहाँ हो गया, और 3 अब हमें क्या लगाने पड़ेंगे, 0 लगाएंगे, तो हमारा आंसर हो गया। और हमारी 2.1 जो है वो